कि ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाती है, खुद में ही रहती है। आपको क्लाइंट बनाने नहीं आते हैं, एक क्लाइंट बन गया तो आप उसी में खुश हो जाते हो, तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे मेरे शॉर्ट्स पे कि लैक्मे एकेडमी के बारे में आप मुझे बताओ, या फिर यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो उसी के बेस पे आज पूरा वीडियो है। और तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा कि एडमिशन लेने के पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और आप एडमिशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के क्लिप में आप देख चुके होंगे कि मैं कुछ लिख रही थी, तो मैं वही लिख रही थी जो चीज़ मुझे शॉर्ट्स में मेरे पूछा गया है। मेरा सर्टिफिकेशन डे था, उस वीडियो में लगभग मेरा 30,000 या व्यूज़, तो उसी पे बहुत सारे कमेंट आए थे लैक्मे एकेडमी के इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि लैक्मे एकेडमी क्या है। तो लैक्मे एकेडमी है आपका मेकअप हुआ, हेयर हुआ, नेल्स, स्किन, आपको ब्यूटी इंडस्ट्री का जो भी चीज़ है वो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। और आप बेसिक भी कर सकते हो, एडवांस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, लैक्मे एकेडमी में कौन एडमिशन ले सकता है। लैक्मे एकेडमी में कोई भी एडमिशन ले सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो औरतें हों, आदमी हो, चाहे वो 15 साल की लड़कियां हो, 10 साल की लड़कियां हो, कोई भी। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही एज होना चाहिए या जो भी, आप कोई भी एडमिशन ले सकते हो। कहाँ पर है, तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे लैक्मे एकेडमी तो ऑल ओवर इंडिया में वो बहुत जगह। करेंटली मैंने दिल्ली से किया था, तो यहाँ का मुझे नॉलेज है कि यहाँ कैसे कोर्स क्या होता है। लगभग हर जगह वही यही चीज़ होता है, तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। सेम प्रोसेस है, सेम सिलेबस है, सेम फीस भी लगभग सेम ही है। लैक्मे एकेडमी में सीट होते हैं एक क्लास में, तो एक 10-15 लोग। तो अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि एक आपके ऊपर मेकअप कर रहे हैं और आप मॉडल बने हो, फिर आप उनको मॉडल बनाओ और उनके ऊपर मेकअप करो, इस तरीके से प्रैक्टिस होती है। एक क्लास में कम से कम 10-15 लोग तो होते ही होते हैं। क्या लैक्मे एकेडमी मेकअप के साथ हेयर भी प्रोवाइड करता है। तो मेकअप के लिए आपको अलग से भी हेयर लेना पड़ेगा। अगर आप एडवांस कोर्स का, 2 कोर्स हैं इसमें, एक है बेसिक, एक है एडवांस। सिर्फ मेकअप का बात करूँ, वो बेसिक कोर्स है, वो पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। एडवांस में आपका एक ऐड हो जाता है एयर ब्रश और फैशन मेकअप, ये 2 आपका एडवांस में ऐड हो जाते हैं। तो आपको अगर चाहिए तो आप सिर्फ बेसिक सीख के भी बहुत कुछ नॉलेज ले सकते हो, और एयर ब्रश भी पूरा आपको सीखना है तो फिर आप एडवांस ले सकते हो। तो आपको दोनों में ही फ़ायदा है अगर आपका इंटरेस्ट है तो। कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है, तो बेसिक होता है 3 महीने का, 4 महीने का लगभग हो जाता है। क्योंकि मैंने कोरोना में ये कोर्स किया था, मैंने लिया था एडवांस कोर्स, और लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग का जूम पे क्लासेस चलते थे। तो हमें क्लास दी थी सर ने, विकी सर नाम है, और काफ़ी अच्छा उन्होंने नॉलेज दिया। अगर वो शायद ना होते तो लैक्मे एकेडमी का उतना मुझे पसंद भी कुछ नहीं आता। एक सर जो थे वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और हर बच्चे, मतलब हर एक पे ध्यान देते हैं। तो अगर आपको दिल्ली में ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो जनकपुरी में, जो कि सिर्फ विक्की सर से, क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा रिव्यू भी है और मैंने क्लास भी लिया है, तो मुझे भी मेकअप और पढ़ाने का तरीका। अब बात करते हैं कि एडवांस में मैंने क्या क्या सीखा। तो एडवांस में मैंने पूरा एयर ब्रश तक सीखा है, और इसमें आपको 3 महीने का आपको बेसिक मिल जाता है, 6 महीने का एडवांस। मेरा एडवांस जो था वो 6 महीने का था, लेकिन लगभग 1 साल चल गया था क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट है, क्या लैक्मे एकेडमी में जॉब प्लेसमेंट होती है। तो हाँ, लैक्मे एकेडमी में जॉब प्लेसमेंट होती है। जहाँ पे आप सीख रहे हो वहाँ पे भी आप वर्क कर सकते हो। अगर आप उसमें सेलेक्ट हुए तो आपको इंटर्नशिप करने को मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट आती है, आपका इंटरव्यू होता है, उस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी सारे इवेंट होते हैं जिनमें आपको नॉलेज मिलता है, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। तो मैंने भी 6-7 इवेंट किए थे वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी था। तो 3 मंथ के मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स आपको मिल जाता है 35,000 में, अप्रॉक्स इतना ही पड़ेगा। जहाँ मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रही हूँ, बाकी जगह का अलग रेट हो सकता है।
और 6 मंथ का मेरा था 80,000 रुपीज़, जिसमें आपको ब्रश अलग से लेने हैं, अपना मेकअप सामान पूरा अलग से लेना है, एक एक चीज़ जो भी है वो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से लेना है। वो सिर्फ एक आई शेडो पैलेट वहाँ पे मिल जाता है और थोड़ा बहुत लूज़ पाउडर और ये छोटा मोटा चीज़ क्रायोलॉन का आपको मिल जाएगा बेस। तो 10-15 लोग हैं, उनमें आपको एक एक करके डिवाइड करके लेना पड़ता है प्रोडक्ट ले जा कर। इस तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। और अगर आप एडवांस लेते हो तो उसमें आपको 18,000 हेयर का बेसिक आपको सिखाया जाता है, जो कि 18,000 इसका रेट रहता है। तो वो आपको एडवांस के साथ में मिल जाता है। उसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज है, कर्ल कैसे करें, बन कैसे बनाएं, ये सब है। और अगर आप एडवांस हेयर का करना चाहते हो तो उसका अलग से फिर 25 या 30 हज़ार इस तरीके से, शायद 18 भी हो सकता है। तो वो हेयर के स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग है, उसका मुझे अभी इतना नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं सीखा वहाँ से। बताऊँगी, अगर आप मेरी तरह हो जो कि ज़्यादा बात नहीं कर पाती है, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाती है, खुद में ही रहती है और आपको क्लाइंट बनाने नहीं आते हैं, एक क्लाइंट बन गया तो आप उसी में खुश हो जाते हो। आप कहीं जा रहे हो और लोगों से कांटेक्ट एकदम आपको ज़ीरो है कि आपको बात करने में भी डर लगता है, तो आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप मेरी तरह प्रैक्टिस करने में बिलीव करते हो, अगर आप चाहते हो कि शांति से यूट्यूब पे वीडियो बनाएं सीखने के बाद, बाकी आपका बिल्कुल भी सोशल आप नहीं हो, मैं सोशल हूँ लेकिन सिर्फ अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, बाकी अननोन से मैं बात भी नहीं करती हूँ। मुझे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इससे अच्छे से बात करूँगी कि मैं क्लाइंट बन जाए, क्योंकि मेरा वो नेचर ही नहीं है। तो मेरे से मीठी मीठी बातें और हाँ जी ये वो नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं इस काम में फ़ेल हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यू रखा है कि शांति से मैं अपना अकेले कैमरा से बात करूँगी और यहीं पे अपना काम करूँगी, इसी में दिमाग लगाऊँगी। इंसान से, सामने वाले से बात करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, क्योंकि सामने वाला कुछ बोल रहा है, फिर मैं कुछ बोल रही हूँ और मुझे बातें काफ़ी जल्दी हर्ट भी कर देती हैं। मैं किसी से कॉल पे बात नहीं करती हूँ, मैसेज में बात नहीं करती हूँ, मुझे अकेले ही रहना अब अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके की हूँ। अगर आप इस तरीके के हो तो आप एडमिशन मत लेना, लेकिन अगर आप शांति में काम करना चाहते हो तो आप ले लेना। अगर आपको क्लाइंट बनाने आता है, आपको सबको अपना वर्क दिखाने आता है कि हाँ मैम मेरा वर्क देखिए और मुझसे बुकिंग कराइएगा। ये लाइन तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कि मुझसे बुकिंग कराइएगा। स्टार्टिंग मैंने बोला था, 2-4 हुआ भी मेरा, वो भी फैमिली और फ्रेंड्स के ही थ्रू हुआ था। उन्हीं के जैसे इंगेजमेंट हो गया, मेरी सिस्टर है उसकी फ्रेंड की बहन का शादी इंगेजमेंट हो गया, इस तरीके से ही मुझे क्लाइंट मिले। बाकी अननोन में मैं क्लाइंट नहीं बना पा रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है कि मैं क्लाइंट बना पाऊँ। तो शायद कॉन्फिडेंस की कमी है या जो भी है। वर्क तो मुझे पता है कि मेरा वर्क अच्छा है, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैंने अब उम्मीद भी छोड़ दिया है। लेकिन यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू करती हूँ काम, क्योंकि मुझे पता है कि एक यही काम है जो मैं अकेले बैठ के शांति से कर सकती हूँ। मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे किसी से बातें नहीं करनी है। आज मैं पता नहीं क्यों इतनी बातें कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल लगभग हो गए हैं मुझे 1000 सब्सक्राइबर बनाने में और अब जाके मेरा 1000 बने हैं, तो अब बोलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ थोड़ा बोलना। अभी मेरा फिर गला सूख रहा है। तो बस यही था। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं कमेंट में भी आपको बता दूँगी। आज नॉर्मल हूँ, मैं बहुत बनावटी नहीं बात कर रही हूँ। क्लाइंट नहीं बन रहा यार, दुखी हूँ, लेकिन टैलेंट भी नहीं है, तो इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक यूट्यूब का सहारा है, व्यूज़ दो, लाइक दो, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। वीडियो तो पसंद आता है ना, प्लीज़ बताओ मुझे, और भी टॉपिक बताओ। कैसे बोलूँ, इंस्टा पे 1000 फॉलोवर करने मुझे 1 साल लग गए हैं। मतलब ऐसे जो कुछ भी लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं उस पर व्यू चला जा रहा है, उनका मोनेटाइज हो जा रहा है, मेरे मेहनत पे क्यों नहीं हो रहा है? आखिर ऐसी क्या कमी है? कमेंट करके बता देना मुझे, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो। बाकी लैक्मे एकेडमी के लिए आपको कोई भी क्वेरी है तो वह कमेंट करना मुझे, मैं कमेंट में बोल दूँगी। अगर बहुत बड़ा टॉपिक रहा तो उस पर एक वीडियो बना दूँगी। और अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसी तरह बक करके वीडियो बनाऊँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ इस टाइप का और वीडियो बना, और टॉपिक भी बताना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।